गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। आज गाइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक नए अपडेट के बारे में जो कि बाइनेंस की तरफ से आया है। और गाइस ये इंडियन यूज़र के ऊपर काफ़ी सारे इफेक्ट करने वाला है। क्यों? तो ये गाइस देखो, बाइनेंस के अंदर बेसिकली हम लोग इसको एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज था, बट इसको यूज़ करते थे एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरह, क्योंकि इसके अंदर ना हम लोग को अपनी केवाईसी वगैरह जो है कोई काफ़ी हैवी केवाईसी नहीं करनी पड़ती थी। नॉर्मल केवाईसी हम लोग करते थे और उससे हम लोग काम हो जाता था। ठीक है, तो अब से क्या हो रहा है कि ये एक वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, री केवाईसी करवा रहे हैं, नो योर कस्टमर। बेसिकली केवाईसी का मतलब क्या होता है? नो योर कस्टमर, मतलब कि आपकी कोई फर्म है, आपकी कोई कंपनी है, तो आपका जो कस्टमर होता है उसके बारे में आपको जाना होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपकी शॉप पे आता है और कोई आपसे एक ईयरबड्स खरीद के ले जाता है, या फिर बहुत छोटी सी चीज़ को खरीद के ले जाता है, एक पेन खरीद के ले जाता है, तो ना आप उसका आधार कार्ड यूज़ करते हो, मांगते हो, ना आप उससे ये पूछते हो कि भाई वो पैसा आपके पास जो पेन खरीद रहे हो पैसा कहाँ से आया, ना आप पूछते हो कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो ये सब कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, लेकिन नो योर कस्टमर का मीन्स होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसका पैन नंबर क्या है, उसका जो है आधार कार्ड का नंबर क्या है, वो कहाँ का सिटीज़न है, उसका एड्रेस क्या है, ये सब जानकारी होनी चाहिए। यह बाइनेंस की तरफ का यहाँ पे एक नोटिस आया है। तो बेसिकली बाइनेंस ने अपनी तरफ से कोई ये चीज़ नहीं निकाली है कि हमको ज़रूरत है लोगों के यूज़र के डेटा की, बट ये ज़रूरत है गवर्नमेंट की, जो इंडियन गवर्नमेंट है। इंडियन गवर्नमेंट ने साफ बोला था बाइनेंस को कि भाई मुझको जो है पूरी डिटेल्स ला के दो अपने यूज़र्स की, अदरवाइज़ यहाँ पे इंडिया के अंदर आपका जो एक्सचेंज है वो कोई ऐसे लीगल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखो गाइज यहाँ पे जो बाइनेंस का था सिस्टम, तो इसके अंदर बेसिकली इनकी साफ एक नोटिस आ गई है कि वी ऑलवेज लुकिंग टू इम्प्रूव एंड स्टे अहेड ऑफ ग्लोबल कंप्लेन स्टैंडर्ड्स। देखो, तो बेसिकली कोई भी एक्सचेंज होता है या फिर कोई भी कंपनी होती है, कोई भी फर्म होती है जो कि इंटरनेशनल यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स वगैरह होते हैं, तो उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना पड़ता है और कुछ उसके खिलाफ कंप्लेंट्स भी होती है, तो उसके जो है कंपैरिजन में आप लोगों को कुछ एक्शन लेना पड़ता है। तो वैसे कुछ कंप्लेंट्स वगैरह जो हो रही थी ग्लोबल में, वो सब यहाँ पे इनको सुनना पड़ा। और गाइस मीट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे मान लो मनी लॉन्ड्रिंग आप लोग जानते होंगे, ऐसा पैसा जिसके ऊपर टैक्स नहीं भरा जा रहा है या फिर जिसको सरकार से छुपाया जा रहा है, उसको किसी भी तरीके से हेल्प करना कि ताकि वो गवर्नमेंट के जानने में ना आ सके, वो एक तरह से कि मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। या फिर आप लोग किसी भी पैसे को यहाँ पर किसी तरीके से ब्लैक का पैसा जिस पर टैक्स ना दिया गया उसको आप लोग ऐसा शो करो, ऐसे कुछ करके वाइट बना दो, तो या फिर आप लोग किसी को उसको अलग तरीके से यूज़ करो, उस पर टैक्स ना दो, तो वो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग होता है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली उसका अपोजिट होता है कि गाइस आप लोग मनी लॉन्ड्रिंग का जो है के खिलाफ कुछ आवाज़ उठाओ। ठीक है, तो बेसिकली यही कहा गया था बाइनेंस से। तो बाइनेंस से बात हुई कि जो है इंडिया के अंदर अगर आपको यूज़ करना है तो न्यू एंड एग्जिस्टिंग मीन्स जो नए लोग हैं जो अकाउंट बना रहे हैं और जो लोग पुराने हैं जो लोग अकाउंट बना चुके हैं उनको री केवाईसी करनी पड़ेगी। उसके बाद उनको क्या करना पड़ेगा, अपना ईमेल से यहाँ पर पैन कार्ड वगैरह यहाँ पर देना पड़ेगा। बेसिकली पूरा प्रोसेस मैं आप लोग बताता हूँ। बाइनेंस कमिटेड टू combating financial crime and ensuring the highest standard of integrity and security। तो बेसिकली जितनी भी सिक्योरिटी वाली चीज़ है वो बाइनेंस यहाँ पे इम्प्रूव करेगा कि गाइस आप लोग का पैन कार्ड और ये सब डिटेल्स वगैरह जो है कहीं बाहर नहीं जाएंगी। बट गाइस आप भी जानते हो ये चीज़ की जो बाइनेंस है इसका मेन हब इंडिया नहीं है। ठीक है, तो गाइस आप भी जानते हो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इंडिया का डेटा कहीं बाहर जा रहा है और खुदा ना खास्ता वो जो देश है वो इंडिया के फेवर में नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी मान लो कल को कुछ भी बात होती है तो वो डेटा कहीं ना कहीं हम लोग के खिलाफ भी यूज़ हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। देखो गाइस, मैंने भी अपनी केवाईसी की है क्योंकि मेरे फंड पड़ा हुआ था बाइनेंस के अंदर, तो मैं पूरा कंक्लूजन आपको लास्ट में बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी जो नोटिस है ये नोटिस है क्या। ठीक है, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन यूनिट इंडिया एंड टू इंडियन AML लेजिस्लेशन दे इंक्लूड द कंबाइनिंग योर पैन कार्ड, मतलब आपको पैन कार्ड केवाईसी के अंदर करना मैंडेटरी है विद इस रिक्वायरमेंट अंडर द इंडियन AML लॉज। ठीक है, जितने भी लॉज होते हैं इसके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के उसके अंदर पैन कार्ड की ज़रूरत होती है, तो इसलिए आपको इसमें भी देना पड़ेगा। द रिक्वायरमेंट इज़ नॉट यूनिक टू बाइनेंस एंड इक्वली अप्लाई टू द ऑल लोकल एंड ग्लोबल एक्सचेंज रजिस्टर्ड
अंडर इंडियाज़ ALM लेजिस्लेशन। अगर फॉर एग्जांपल आप इंडिया के अंदर रहते हो तो भी आपको KYC करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग उसको यूज़ कर रहे हो, ग्लोबल वाइज यूज़ कर रहे हो, तो भी आपको ये KYC करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेस्ट एश्योर दैट वी विल कीप डिटेल सेफ एंड सिक्योर। ये एज आप खुद बोल रहे हैं कि आपका जो डिटेल है वो गाइस यहाँ पे सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, एंड विल ओनली आस्क फॉर डिटेल टू रिक्वायर अंडर इंडियन AML लॉज फॉर प्रिवेंशन ऑफ फाइनेंशियल क्राइम। तो जो भी फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं उसको यहाँ पर रोकने के लिए बेसिकली इनको एक्सचेंज को एक ये फैसला लेना पड़ रहा है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल डिजिटल असेट इकोसिस्टम। तो बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज होता है ये पूरा इकोसिस्टम होता है जो कि पूरा कंट्रोल करके रखता है हमारे जो है क्रिप्टो को। तो बेसिकली अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या क्या आने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी जो भी हम लोग टैक्स देते थे अब तक बच रहे थे, अब नहीं बच पाएंगे। नेक्स्ट, आप लोग को कुछ भी बाय सेल करना होगा उससे सारी नॉलेज आपके गवर्नमेंट में होगी। थर्ड, आप लोग कोई भी कहीं थर्ड पार्टी से पेमेंट ले रहे थे, फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट से पेमेंट ले रहे थे, आप लोग किसी को फ्रेंड से पेमेंट ले रहे थे, या फिर आप कोई वेबसाइट से अर्निंग कर रहे थे, या फिर आप लोग किसी एयर ड्रॉप से अर्निंग कर रहे थे, आप लोग का हर चीज़ पे यहाँ पर टैक्स आप लोग को देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोग को बताऊँ कि आप लोग किसी से एयर ड्रॉप वगैरह लाते हो और उसको यूज़ करते हो, उसको ट्रेड वगैरह करते हो और आप लोग उस पर कोई टैक्स नहीं भरते हो, तो वो चीज़ अब नहीं होने वाली। और अगर आप लोग खुद से डिस्क्लोज़ नहीं करते हो इस टैक्स को तो गाइस होगा क्या आपके साथ कि आपके ऊपर पेनल्टीज़ वगैरह लग सकती है फ्यूचर में। ये था इसका पूरा प्रॉब्लम। और गाइस आपको पता है कि ये जो बाइनेंस है और अगर उसको अपना एक्सचेंज बचाने के लिए वो कुछ भी करेगा तो वो गाइस इंडिया क्या हो सकता है कि इंडिया के साथ यहाँ पर कुछ जो है डिटेल्स वगैरह को शेयर करें, क्योंकि इंडिया जो है वो काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है क्रिप्टो मार्केट का। तो गाइस यहाँ पे हो सकता है हम इंडियंस नॉर्मल यूज़र्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ एक्चुअली, क्योंकि देखो जो बाकी लोग होते हैं वो लोग कुछ ना कुछ बाईपास का तरीका निकाल लेते हैं, लेकिन गाइस हम लोग जो हैं हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हम लोग को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इसका सोल्यूशन क्या है? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ करो। आप लोग ऐसे सोर्सेज बनाओ जिसका यहाँ पर कोई भी आपसे कोई लेना देना ना हो, ज़्यादा डिटेल्स किसी को नहीं शेयर करनी है आप लोग को। आप लोग को कोई भी क्रिप्टो चाहिए आप मेरे से ले सकते हो। आप लोग का ना पैन कार्ड मांगा जाएगा, ना आधार कार्ड मांगा जाएगा, कुछ भी नहीं मांगा जाएगा और आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लोग को क्रिप्टो भी मिल जाएगा। क्रिप्टो को आपको बाइनेंस में नहीं लेना, आपको लेना मेटामास्क वॉलेट में या फिर ट्रस्ट वॉलेट में। ये कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता और आपको जब सेल करना हो तो वो भी करने का मेरे पास व्यवस्था है। तो गाइस आप लोग को कोई भी क्रिप्टो के अंदर कोई भी करना है, कुछ भी ट्रेड करना है या फिर आप लोग कुछ भी ट्रांजेक्शन्स करनी है, वो सारी गाइस आप लोग कर सकते हो मेटामास्क वॉलेट से, ट्रस्ट वॉलेट से या फिर ऐसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जिसके अंदर यहाँ पे वो KYC वगैरह या फिर बाइनेंस से कोई लेना देना नहीं। फॉर एग्जांपल आप लोग बाइनेंस में लेते हो, फिर बाइनेंस से ट्रस्ट में लेते हो, फिर ट्रस्ट से वापस किसी और एक्सचेंज में लेते हो, तो भी आप ट्रेस हो सकते हो, क्योंकि गाइस वो क्रिप्टो जो है वो पूरा वर्ल्ड वाइड आपको जो है अवेलेबल होता है, कोई भी इसको ट्रेस कर सकता है। तो गाइस अगर एक बार भी ट्रांजेक्शन आपका बाइनेंस में हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चे ऐसे गाइस। और गाइस आप लोगों को मेटामास्क वॉलेट बनाने हैं और साथ ही साथ आप लोगों को बनाना है ट्रस्ट वॉलेट, और मैं पूरा चीज़ें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि इस चीज़ से आप कैसे बच सकते हो और गाइस आप लोग काफ़ी चीज़ें ईजिली तरीके से कैसे कर सकते हो। मैं मतलब लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।